नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कुछ इस तरह के संकेत लेकर के आया है कि जो बाहर से शोर तो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच, फैसले और भविष्य की दिशा को बदल सकता है। आज चंद्रदेव 6th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर कि पहले से ही राहु विराजमान है, तो गोचर में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। तो मेरे मित्रों, राहु को ज्योतिष शास्त्र में भ्रम का कारक कहा गया है। जो दिखे कभी कभी वह सच नहीं होता। इस तरह के कुछ संकेत यहां पर राहु और चंद्र की युति बना रही है। और चार चार ग्रह पंचम भाव में रह करके क्या संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, आइए इसी पर बात करते हैं। आज धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। धनिष्ठा वह ऊर्जा है जो परिश्रम को पहचानती है। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र की अपनी एक अलग अलग शक्ति बताई गई है। यह नक्षत्र बताता है कि जीवन में शोर नहीं बल्कि निरंतरता जीत दिलाती है। जो लोग पिछले कुछ समय से बिना परिणाम के मेहनत कर रहे थे, वैसे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, उनके प्रयास मेरे मित्रों अब कहीं ना कहीं एक साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने संपर्क, पुराने मित्र या पूर्व कार्य स्थल से कोई नया संकेत मिल सकता है। ये धनिष्ठा नक्षत्र का संकेत है। धन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय भावनाओं से नहीं मेरे मित्रों, बल्कि एक अच्छी पॉलिसी बना करके यदि आप लेते हैं तो उसके लिए एक अच्छा योग आपके लिए बन सकता है। मान लीजिए आपने महीनों पहले किसी काम के लिए आवेदन किया था, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया था और आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो आज अचानक उसी दिशा से संकेत आने की संभावनाएं बन रही है। शतभिषा नक्षत्र यह रहस्य, उपचार और अंदरूनी शक्ति का नक्षत्र कहा गया है। शतभिषा बाहर नहीं बोलता लेकिन अंदर से बदलाव लाता है। ये नक्षत्र बताता है कि कुछ समस्याएं लड़ करके नहीं बल्कि समझ करके सुलझाई जा सकती हैं। शतभिषा नक्षत्र का क्या संकेत है? छिपे हुए शत्रु, गुप्त तनाव या अनकही चिंताएं, लेकिन इनका समाधान भी शतभिषा नक्षत्र ही देता है। करियर और नौकरी के मामले में आज ग्रह गोचर का क्या संकेत है कन्या राशि के जातकों के लिए? देखिए, आज का दिन जो है करियर में दिखाने से नहीं, यानी कि दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने का है। अब अपनी समझदारी से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी बुद्धि कुशलता से, अपनी कार्य कुशलता से एक नया मकाम अपने जॉब में प्राप्त कर सकते हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर उसका ध्यान है, भले ही वो आपसे ना कह रहा हो। मेरे मित्रों, होता है ना कि हमारे बॉस या हमारे सीनियर्स हमारे काम को देखते हैं, अंदर ही अंदर उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो हमसे कहते नहीं और हमें लगता है कि यार हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारी कोई सराहना ही नहीं हो रही, हमें कोई कह ही नहीं रहा कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। तभी हमने कहा जो दिख रहा है कभी कभी वह सच नहीं होता मेरे। तो इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। उनके ध्यान में है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बस वो आपसे कह नहीं रहे, क्योंकि यूनिवर्स का यहाँ पर अभी संकेत नहीं बन रहा, ग्रह गोचर का भी ऐसा संकेत नहीं बन रहा। आज बोलने से ज्यादा अपने काम पर आप ध्यान देते हैं, तो उनका जो आप पर ध्यान दे रहे हैं, जो मन ही मन आपके कार्य की सराहना को लेकर के गदगद है और आने वाले वक्त में आपके लिए उनके मन में कोई नई स्कीम हो सकती है, तो उनको अपना काम करके दिखाएं। कोई ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके लिए भविष्य में एक बड़ा लाभ का योग बना सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना आज के लिए सबसे बड़ी आपकी ताकत हो सकती है मेरे मित्र। ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहिए। कौन क्या कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं, आपको जो कार्य दिया गया है आप उस कार्य में लगे रहिए, क्योंकि जॉब मेरे मित्रों, देखिए आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप जॉब पर या बिजनेस पर या फिर दाम्पत्य और प्रेम जीवन पर क्यों बोलते हैं। हमने कहा कि भैया ये जीवन की सबसे अहम चीजें होती हैं। जॉब है तभी तो हम घर चला रहे हैं, जॉब है तभी तो हमें एक आशा है कि हम आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ प्रगति के रास्ते पर प्राप्त हो पाएंगे। लेकिन अगर अब सोचिए उन लोगों के पास जो जॉब की तलाश कर रहे हैं वो कितने अभी आपको परेशान से दिखते हैं। लेकिन मेरे मित्र, जब जॉब है तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है? हमारे मन में होती है कि हमारी तरक्की, हमारा प्रमोशन हो, नई जॉब मिले। इस तरह की इच्छाएं सबके अंदर होती है, एक ह्यूमैनिटी है। तो हम उस चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आज का ग्रह गोचर यही कह रहा है कि कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा काम करें, जो आपके भविष्य के लिए काफी
अच्छा सिद्ध हो सकता है। और ऑफिस पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे। कर्मचारी जो हमेशा शांति से काम करता है मेरे मित्रों, आज वही सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है, भले ही वो आपसे ना कह रहे। बिजनेस की बात करते हैं। आज साझेदारी में विश्वास की थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। देखिए, एक चीज समझिए कि हर चमकती हर चमकती जो बात है, हर चमकती धातु जो है वो सोना तो नहीं होती मेरे मित्र। तो हर चीज को पहले समझें। हो सकता है आपको कोई चीज देखने में पहली दृष्टि में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन वो शायद उतनी अच्छी ना हो। तो ये कब समझ आएगा? क्या देखते ही किसी चीज पर हाँ बोल देनी ठीक है? नहीं, पहले समझना, सोचना कि हाँ वास्तव में ये चीज काम की है, क्या ये आगे चल करके मेरे लिए कुछ उपयोगी हो सकती है, क्या मुझको आगे जीवन में इसका कुछ लाभ मिल सकता है। व्यापार किस लिए करते हैं व्यक्ति? व्यापार इसलिए तो करते हैं कि वो जीवन में अपने तरक्की को हासिल कर सके। तो आज का जो संकेत है ग्रह गोचर का, वो यही कह रहा है कि भैया हर चमकती हुई धातु सोना नहीं होती। किसी नए प्रस्ताव को जो कि आने की उम्मीद है, उसको तुरंत हाँ ना कहें। पहले देखें, समझें, पूरी तरीके से उसको जांचें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। पुराने ग्राहक या संपर्क फिर से आपके लिए कुछ लाभ के रास्ते बना सकते हैं। कुछ लाभ की संभावनाएं आपके लिए यहां पर बन सकती हैं। जो लोग कृषि, धातु, टेक्निकल या कंसल्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज कुछ विशेष संकेत प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। जो कन्या राशि के जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अब चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे फिर उनका इसका बिजनेस है, या फिर वो किसी भी तरीके से इन कार्यों में जुड़े हुए हैं। प्रेम जीवन की बात, प्रेम जीवन में देखिए 5-5 नहीं है, आज 4 ग्रह एक साथ हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की संयुक्त युति बनी हुई है और मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश किए हुए हैं, मकर राशि में। शनि की राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का अनुभव, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि के बारे में मेरे मित्रों बहुत कुछ कहा गया है, बहुत अच्छी दृष्टि मानी गई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि और ये अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर यूं तो मंगल की अगर कोई दृष्टि पड़े तो इसको ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा जाता, ये कहीं ना कहीं कुछ चोट चपेट की संकेत को दर्शाता है। लेकिन मेरे मित्रों, जब 4-4 ग्रह हो एक साथ में और मंगल स्वयं अपने घर को देख रहे हो, तो यहां प्रेम जीवन में एक चीज आपको बताते हैं जो आपके प्रेम जीवन में एक नई खुशी का एहसास आपको दिला सकती है। क्या? बात करने से नहीं, सुनने से रिश्ता मजबूत होता है। देखिए, एक चीज को समझिए, हम जितनी बात करते हैं, अगर हम खुद ही खुद कहते रहते हैं तो क्या वो रिश्ता मजबूत हो पाएगा? नहीं। लेकिन हम उनकी बात बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो यहां पर उनको ऐसा लगेगा कि वो हमारी केयर करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को तरजीह देते हैं। और चूंकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भाव है, गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान, अनुसंधान का भाव है, तो यहां पर मंगल देव का संकेत यही है कि आप उनकी बातों को सुनिए, यह समझने का प्रयास कीजिए कि उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं आपसे क्या हैं, और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। तो आपका रिश्ता खुद ब खुद और मजबूत होने की ओर अग्रसर होता रहेगा। मंगल देव, क्योंकि मंगल का प्रेम से कोई संबंध डायरेक्टली तो नहीं कहा जाता। मंगल पराक्रम है, साहस है, जोश है, लेकिन इनकी चतुर्थ दृष्टि और शुक्र इनके साथ यहां पर विराजमान है। तो मित्रों, ये एक बहुत दिव्य योग बना हुआ है। हाँ, इसके साथ साथ अब सूर्य शुक्र भी है और सूर्य बुध भी है। तो इसका क्या संकेत मिलता है कि अविवाहित लोगों को आकर्षण तो होगा, लेकिन अभी स्थिरता की कुछ कमी यहां पर देखी जा रही है। स्थिरता आने का योग जो है वो बाद में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई बात एकदम से मन में कुछ ऐसे भाव पैदा कर सकते हैं कि यार वो बात उन्होंने क्यों कही थी, या मैं उनका प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे पाया। क्योंकि यहां पर सूर्य शुक्र का योग है और वहीं पर मंगल शुक्र भी है। तो इस तरह की भी कुछ संभावना, इस तरह का कुछ संकेत प्रेम जीवन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ भी बात को आप अगर इग्नोर करते हैं, जो पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो अपने एक नई मंजिल की आप तलाश कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुनने से रिश्ता मजबूत होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें, जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव
सा आपको फील हो सकता है। ये दूरी नहीं है मेरे मित्रों, बल्कि एक भीतर की उलझन हो सकती है। आज तर्क नहीं मेरे मित्रों, सहानुभूति काम आ रही है। कोई पुराना विषय फिर से उठ सकता है, लेकिन समझदारी से उसका समाधान भी आप उस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बना हुआ है, जो आपकी बुद्धि को प्रखर कर रहा है, जो आपके जीवन में एक से एक नए और सकारात्मक विचारों की प्रेरणा आपको दे रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अगर समस्या है तो उसको समस्या मत समझिए, समस्या है तो क्या समाधान हो सकता है, उसे तलाशने का प्रयास कीजिए और यूनिवर्स उसके समाधान के आपको रास्ते दे रहा है। ये ज्योतिष के मेरे मित्रों मूल मंत्र हैं। बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रह दृष्टियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टि संबंध या फिर युति संबंध होते हैं, जिनका अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रभाव, अलग अलग संकेत दिखाई दे सकता है, और हम उन सब संकेतों को आपको बताते हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की उलझन है तो वो उस उलझन से निकल सके और समाधान के रास्ते को ढूंढ सके। आप लोगों ने भी क्या इसी तरह की कुछ चीज अपने जीवन में महसूस की है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा मेरे मित्रों। अब एक चीज यहां पर और आती है मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में जब चार चार ग्रह शनि की राशि में बैठे हों और चंद्रदेव राहु के साथ हों, तो यहां पर कभी कभी कुछ शंका की स्थिति भी बन जाती है किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन मेरे मित्रों, हमने जैसा कहा कि राहु भ्रम देता है, तो किसी भी तरह की शंका को अपने जीवन में उत्पन्न मत होने दीजिए। ऐसा कोई एहसास होता है तो तुरंत उसको भुलाने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि राहु के द्वारा जब भी इस तरह के कुछ विचार मन में लाए जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। बाद में जब हम पता चलता है कि यार कुछ भी बात नहीं थी और हम बेमतलब में कुछ भी अपने मन में गलत फहमी ले बैठे, तो हमें गलत फहमी से हमेशा दूर रहना है। संतान और शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ध्यान और एकाग्रता की कुछ परीक्षा हो सकती है, क्योंकि राहु और चंद्र की युति यहां पर बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को नई रणनीति अपनानी होगी। संतान के व्यवहार में अगर कुछ बदलाव आपको दिखता है तो उनके साथ संवाद कीजिए। उनके साथ संवाद उनके पेरेंट्स बनकर के मत कीजिए, वरन उनके साथ उनके मित्र बनकर के आपको संवाद करना है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो संतान है आपसे किसी ऐसी चीज की मांग करे, मतलब कुछ खर्चीली चीज हो जो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी आपको अभी आवश्यकता नजर नहीं आ रही कि यार ये इस तरह की किसी चीज की मुझसे मांग करे और मैं उसकी पूर्ण कर दूं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो उसको अगर आप डायरेक्ट मना करेंगे तो उसका बुरा लग सकता है। आजकल के बच्चे थोड़े से ज्यादा इमोशनल होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, भावुक होते हैं, तो उनको मना नहीं करना, उनको समझाना है कि बेटा ये आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, ये कुछ समय बाद जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आपके बिना कहे ही हम आपको दिला देंगे। कुछ इस तरह से उनको आप गाइड करेंगे तो ना तो बच्चा जिद करेगा, ना ही उनके व्यवहार में कुछ आपको जो एक जिदपना सा दिखाई दे सकता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत के संकेत मेरे मित्र यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए हमने क्या बताया था, मां नील तारा का मंत्र है एम। इस मंत्र का जाप करके, मां नील तारा का ध्यान करके आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो विद्या की देवी मां नील तारा जो है वो प्रसन्न होती है मेरे मित्र। धन और भाग्य में क्या संकेत हैं आज के ग्रह गोचर के? आज भाग्य जो है संकेत दे रहा है, लेकिन निर्णय मेरे मित्रों आपको लेना है। राहु और चंद्र की युति। अब देखिए, छठे से छठा भाव में राहु बैठा हुआ है। कौन से छठे भाव में? एकादश, यानी कि जो चंद्रदेव है वो अपने घर से छठे भाव में, यानी कि 6 घर आगे उनका घर है। तो ऐसे में कहा जाता है जब भी कोई ग्रह छठे से छठे में, यानी कि छठे का मालिक छठे में हो, उससे छठा घर आगे उसका घर हो, तो यहां पर धन आगमन के कुछ संकेत मिलते हैं। लेकिन राहु यहां पर 7 में है, तो यहां पर कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि आपके मन में आ सकता है किसी शॉर्टकट की भावना, आपके मन में कोई ऐसा चीज आ सकता है जिससे कि आपको लगे कि यार कोई बात नहीं, एक बार करके देख ले। नहीं मेरे मित्र, इस तरह की चीजों में मत पड़िए। हमने कहा राहु भ्रम देता है, तो राहु के भ्रम से दूर रहिए। अचानक से कुछ खर्च भी आपका हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी आज 12th हाउस को देख रहे हैं। निवेश
अगर हम कहें तो निवेश सोच समझ करके करना चाहिए। वैसे तो हमें हमारी तो सलाह यही है मेरे मित्रों कि निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। कोई पुराना उधार या अटका हुआ पैसा ये आपका आज वापस आ सकता है आपके पास। इस तरह के कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। रोग रिपू ऋण की बात करें तो जो लोग आपको अब तक कमजोर समझते थे, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स समझते थे कि यार ये कुछ नहीं होता है ना, बहुत से कॉम्पिटिटर्स हमारे होते हैं जो हमसे बड़े बड़े भी होते हैं और वो समझते हैं कि यार ये कुछ नहीं। तो मेरे मित्रों, आज आपकी कार्य कुशलता, आज आपका टैलेंट आज उनको चुप होने पर मजबूर कर सकता है। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कानूनी या कोई विवादित मामला है उसमें आपको धैर्य रखना चाहिए। मेरे जीत धीरे धीरे आपके होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धैर्य बहुत जरूरी दिखाई देता है। कृषि और भूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन सीख देने वाला दिखाई दे रहा है। जल, खाद और समय का संतुलन जो है वो जरूरी दिखाई देता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि आज का ग्रह गोचर का संकेत बता रहा है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो पेट संबंधित कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। हल्की फुल्की सी कुछ दिक्कत है तो थोड़ा सा आराम करें और संतुलित भोजन, सादा भोजन, घर का शुद्ध भोजन आप ग्रहण करें। मेरे मित्रों, आज का उपाय बताएं उससे पहले आपको आज के स्वप्न शास्त्र के बारे में बताते हैं, जो कि सनातन धर्म में ही स्वप्न शास्त्र है, जिसमें कई तरह के संकेत बताए गए हैं। मेरे मित्रों, यदि स्वप्न में आपको आपका कोई पुराना घर दिखाई देता है, अब वो पुराना घर आपके किसी रिश्तेदार का हो सकता है या फिर आपका खुद का भी हो सकता है, जिस घर में आप अभी ना रहते हो, पहले रहते थे अब ना रहते हो, या फिर आपके दादाजी का घर हो सकता है, नानी जी का घर हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई घर आपको स्वप्न में दिखाई दे तो मेरे मित्रों यह संकेत करता है कि अतीत का कोई मुद्दा, पुराना कोई मुद्दा जो सुलझ नहीं रहा था, अब उसके सुलझने के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या करें और क्या न करें? तो मेरे मित्रों, कम बोले और ज्यादा सुने। पुराने अधूरे काम जो है उनको पहले निपटाएं और थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन यदि कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयास कीजिएगा। गुस्से में कोई निर्णय न लें, बिना जांच के किसी पर भरोसा करने से बचें। और शरीर जो है मेरे मित्रों उसको विश्राम भी दें, यानी कि उसको आराम भी दें। आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, दोनों का संतुलन बनाए रखें मेरे मित्रों। आज का मेरे मित्रों जो उपाय, सरल छोटा सा उपाय क्या हो सकता है? देखिए, चंद्र और राहु की युति बनी हुई है। चंद्र और राहु की युति में ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा गया है कि थोड़ा सा ये हमारी जो मन होता है उसको थोड़ा सा बेचैन सा कर सकता है। हम फील कर सकते हैं कि यार कुछ बेचैनी सी बढ़ रही है, कुछ इस तरह की हमारी फीलिंग्स हो सकती है कुछ लोगों की। तो ऐसे में क्या करें मेरे मित्रों? सबसे पहले भगवान गणेश जी को दुबड़ा घास अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव को कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। कौन सी बात आपको आज आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।